हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम टू द लास्ट रिव्यू। सो फाइनली पाताल लोक ने दस्तक दे दी है अमेजॉन प्राइम के ऊपर और काफ़ी हलचल मची है पाताल लोक की दस्तक से सोशल मीडिया पे स्पेशली। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा बोल रखा है इसके बारे में, बहुत से लोगों ने बहुत बुरा बोल रखा है इसके बारे में। एंड दैट्स व्हाट पाताल लोक इज ऑल अबाउट। यू कैन लव इट, यू कैन हेट इट, बट यू कांट इग्नोर इट. So I'm here to let you decide whether you should watch or not. So this video is about story explanation, any explanation or my analysis on पाताल लोक. तो अगर आप भी डाउट में हो कि आपको देखनी चाहिए या नहीं और आपके पास भी टाइम नहीं है डिस्पाइट इवन लॉकडाउन, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं. कीप वॉचिंग. तो स्टार्ट करते हैं पाताल लोक के ट्रेलर के साथ. अगर आपने देखा होगा ट्रेलर, तो इसमें 4 लोग हैं, 4 क्रिमिनल्स हैं जो इंडिया के बिजनेस टाइकून संजीव मेहरा की हत्या करने के लिए आए हैं. लेकिन हत्या करने से पहले ही उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है और पुलिस द्वारा ही उसे एक ऐसे निकम्मा माने जाने वाले कॉप को एक केस दे दिया जाता है, यानी कि हाथीराम चौधरी को. अब ट्रेलर में ये भी दिखा रखा है कि ये केस बड़ी जल्दी ही उनसे ले भी लिया जाता है सीबीआई के द्वारा और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है. और इसके अलावा एक बहुत ही अहम सुराग है पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर. मास्टर जी का जिक्र है. अब ये मास्टर जी पूरी की पूरी गेम के या तो प्लानर हो सकते हैं या कौन है ये मास्टर जी, और बाकी सारे क्वेश्चन जो ट्रेलर हमारे लिए छोड़ के जाता है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस वेब सीरीज में मिल जाते हैं, बट बहुत लेट मिलते हैं 8-9 एपिसोड के अंदर. बट आई एम हेयर फॉर यू टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और पहले क्वेश्चन के साथ. अगर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को पता था कि हाथीराम चौधरी के बस की बात नहीं है इतना बड़ा केस सॉल्व करना और उनकी हिस्ट्री भी नहीं है ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशन की, तो ये केस उन्हें क्यों दिया जाता है? एक्चुअली इट वॉज होल प्लानिंग. ये सारी प्लानिंग है जिसके तहत ये केस उन्हें दिया जाता है, क्योंकि पूरा सिस्टम, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं. पूरा मीडिया, पूरी पॉलिटिक्स और इवन आधा पुलिस डिपार्टमेंट जो नहीं चाहते कि ये केस सॉल्व हो, इसलिए वो इसको हाथीराम के हाथों में सौंप देते हैं. बट हाथीराम के पास इकलौता यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का, और वो घुस जाता है इस केस के अंदर. और जैसे ही कुछ खास लोगों को पता लगता है कि हाथीराम तो तह तक जाने वाला है, वो ये केस छीन कर हाथीराम से सीबीआई को दे देते हैं और हाथीराम को सस्पेंड कर देते हैं. अब ना सिर्फ एक सीबीआई को दे दिया जाता है, बल्कि सीबीआई अपने एक मनगढ़ंत कहानी बना देता है इसके पीछे, और इन चारों क्रिमिनल्स का बैकग्राउंड और इनको लिंक कर देता है आईएसआई के साथ, और इनको क्रिमिनल और टेररिस्ट करार दे दिया जाता है. ये भी पूरी की पूरी फेक थ्योरी है. नाउ सेकंड बिग क्वेश्चन, हु इज दैट मास्टर जी जिनका जिक्र ट्रेलर में हुआ था? मास्टर जी यूपी के बुंदेलखंड के बहुत बड़े डॉन हैं, जिनके बहुत से उपकार भी हैं यूपी के लोगों के ऊपर, यानी बुंदेलखंड के लोगों के ऊपर. और थोड़ा त्यागी एके विशाल त्यागी यानी कि अभिषेक बनर्जी उनका सबसे होनहार सिपाही और सबसे दिलदार सिपाही है, जो उनके इशारे के बिना एक कदम भी नहीं चलता. अब तीसरा सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन, जिसमें पूरी पाताल लोक का क्रक्स छिपा है और सारे सवालों के जवाब छिपे हैं आपके. ये चारों जो क्रिमिनल्स थे, ये संजीव मेहरा को क्यों मारने आए थे और कौन मरवाना चाहता था संजीव मेहरा को? कंप्लीट फेक स्टोरी. एक्चुअली संजीव मेहरा कभी टारगेट था ही नहीं. ये पूरी की पूरी सीरीज अगर एक नज़रिए से देखा जाए, इट वॉज अ मर्डर प्लानिंग ऑफ थोड़ा त्यागी एके विशाल त्यागी यानी अभिषेक बनर्जी की. पर क्यों, कौन करना चाहेगा ऐसा? एक्चुअली जो मास्टर जी हैं उनको किसी ने नहीं देखा अभी तक, इवन ऑडियंस ने भी नहीं देखा उनको अभी तक. तो मास्टर जी की मृत्यु हो चुकी है और इलेक्शन सिर पे हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस इस बात को सीक्रेट रखना चाहते हैं. और लेकिन ये थोड़ा त्यागी से बात नहीं छिपाई जा सकती, क्योंकि थोड़ा त्यागी मास्टर जी की इंस्ट्रक्शन के बिना एक कदम भी नहीं चलता. और अगर ये बात खुलासा हो जाता है इस चीज़ का कि मास्टर जी की मृत्यु हो चुकी है, तो ना सिर्फ उन पॉलिटिशियंस के इलेक्शन हारने के चांसेस थे, बल्कि थोड़ा त्यागी वहां पर बवाल मचा सकता था और वो किसी को ना जीतने देता. तो पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स और मीडिया ये सब मिलकर हथौड़ा त्यागी एके विशाल त्यागी की मर्डर की प्लानिंग करते हैं, और ये सारी मिस्ट्री हमारे सामने खोल कर देता है हाथीराम चौधरी. इसे बहुत निकम्मा बताया जाता है. सो गाइस दैट्स द होल स्टोरी. लेकिन अभी भी मैंने आपको सारा सच नहीं बताया, क्योंकि हथौड़ा त्यागी को मारने की प्लानिंग थी, लेकिन और 3 लोग भी उनके साथ थे. अब उनकी भी बहुत अच्छी खासी हिस्ट्री है, उनको भी इक्वल वेटेज मिली है पूरी की पूरी सीरीज के अंदर. उनके ऊपर भी 4-5 एपिसोड्स बेस्ड हैं. तो अगर आपका इंटरेस्ट बना हो तो आप जरूर देखिएगा, ये सीरीज आपको देखने में बहुत मजा आएगा अभी भी. लेकिन अगर आप नहीं भी देखना चाहते, तब भी मैंने आपका इतना काम चला दिया है कि आपको पाताल लोक के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता है. सो गाइस, ये थी मेरी एनालिसिस, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ पाताल लोक. अगर आपको मेरी थ्योरी पसंद आई हो, देन गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई और एंगल नजर आता है इसके अंदर. तो मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में. टिल देन बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.